पांचवा नवरात्रा स्कंद माता की कहानी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना नवरात्रि में 5वें दिन की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्त मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इस देवी का काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव पुत्र के हाथों से ही हो। उसने सोचा कि महादेव ना तो कभी ग्रस्त जीवन अपनाएंगे और ना ही उसका वध होगा। इस तरह वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने धरती व सर्वलोक पर हिंसा करनी शुरू कर दी। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उसके अत्याचारों से अवगत करवाया। तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। इसीलिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। तभी से पार्वती माँ स्कंद माता के रूप में जाने लगी। इस तरह नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये स्कंद माता की कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।